अचानक उस आदमी ने देखा कि उसके सामने खड़ी एक गाय के सिर से लेकर पैर तक 2 टुकड़े हो चुके हैं। वो धीरे से पास गया और देखा कि जमीन पर एक बिल्कुल सीधी दरार पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पास बना एक छोटा घर भी 2 हिस्सों में बंट गया था। उस कटी हुई लकीर को देखकर डेविड को कुछ समझ आया। तभी उसने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे हवा में एक अनदेखी दीवार महसूस हुई। उसके खून से सने हाथ के निशान हवा में ही जम गए। पास से गुजर रहे एक लड़के को ये बड़ा अजीब लगा। उसने भी उसे छूने की कोशिश की पर उसे जोर का झटका लगा। और भी अजीब बात यह थी कि आसमान में उड़ता हुआ एक कौवा भी उस दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। जाहिर था कि ये दीवार उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंची थी। अभी वो सब हैरान ही थे कि आसमान से एक प्लेन गुजरा और सीधा उस अदृश्य दीवार से जा टकराया। प्लेन के परखच्चे उड़ गए और उसका जलता हुआ मलबा नीचे सारा की तरफ गिरने लगा। एंड वक्त पर डेविड ने छलांग लगाकर सारा को बचा लिया। अभी उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि सामने से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती दिखी। अगर वो गाड़ी दीवार से टकराती तो अंजाम बहुत बुरा होता, इसलिए वो सड़क के बीच में भागकर उन्हें रोकने लगा। आखिरी पल में उसने गाड़ी रुकवा तो ली पर ड्राइवर उसे पागल समझने लगा और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। डेविड उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर ड्राइवर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो सीधा दीवार से जा टकराया। ऐसा लग रहा था कि ये दीवार आवाज को भी रोक रही है। तभी शहर के पुलिस अफसर खबर मिलते ही वहां पहुंच गए। उन्हें पता चला कि पूरे शहर को एक रहस्यमय दीवार ने घेर लिया है। न केवल फोन के सिग्नल चले गए थे बल्कि बिजली पर भी असर पड़ा था। ज्यादा नुकसान न हो इसलिए मेयर ने रेडियो पर आखिरी चेतावनी दी और लोगों को समझाया कि कोई भी शहर छोड़ने की कोशिश न करे और अपनी गाड़ियां रोक दे। पर फिर भी कुछ लोगों को लगा कि वो निकल जाएंगे। एक औरत अपने बच्चे को शहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने एक जोरदार धमाका हुआ और एक ट्रक बिना किसी वजह के तबाह हो गया। अगर वो औरत तेजी से गाड़ी न रोकती तो उनका भी यही हाल होता। अभी वो संभल ही रहे थे कि पीछे बैठी लड़की अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और मुंह से अजीब अजीब बातें करने लगी। शहर में लगातार लोग घायल हो रहे थे। अगर जल्द ही इस दीवार का राज पता न चला तो शहर के संसाधन खत्म हो जाएंगे और सब मारे जाएंगे। जल्द ही सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने इसे डोम का नाम दिया पर उसे तोड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दीवार धरती की चीज नहीं है। अजीब बातें यही खत्म नहीं हुई। रात को जब शेरिफ डोम के पास गश्त कर रहे थे तो उन्हें दीवार को छूकर कुछ महसूस हुआ। उन्हें शायद 1 साल पहले इस डोम के राज के बारे में कुछ पता चला था। पर जैसे ही उन्होंने ये कहा उनके सीने में दर्द हुआ और उनके शरीर के अंदर लगे पेसमेकर में धमाका हो गया। उनकी वही मौत हो गई। उनकी मौत इतनी अजीब थी कि पूरे शहर में दहशत फैल गई। डोम के आने के बाद से शहर में बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन तो शहर में आग भी लग गई। अगर आग नहीं बुझाई गई तो पूरा शहर जलकर राख हो जाता। पर डोम की वजह से बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती थी। शहर के लोगों को खुद ही बाल्टियों से आग बुझानी पड़ी पर आग बहुत तेजी से फैल रही थी। शुक्र है कि मेयर सही वक्त पर खुदाई वाली मशीन ले आए और उन्होंने पूरे घर को ही गिरा दिया ताकि आग आगे न बढ़े। हालांकि कोई मरा नहीं पर लोग बहुत डर गए थे। आग का धुआं भी आसमान में ही जमा हो गया था जैसे वो डोम के अंदर कैद हो गया हो। इस घुटन की वजह से एक पुलिस वाला अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में डोम पर गोली चला दी पर गोली दीवार से टकराकर वापस आ गई और उसके साथ खड़े दूसरे पुलिस वाले को जा लगी। अगले दिन एक ट्रक ने किसी को बचाने के चक्कर में शहर की इकलौती पानी की टंकी तोड़ दी। अब शहर में पीने के पानी की भारी कमी हो गई और नदियां भी प्रदूषण की वजह से खराब हो चुकी थी। शेरिफ की मौत और पानी की कमी ने लोगों को पागल कर दिया था। उनमें से कुछ दीवार पर पेंट करके सेना का विरोध कर रहे थे तो कुछ जमीन के नीचे 30 मीटर गहरी सुरंग खोदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पर डोम जमीन के नीचे भी था। कुछ दिनों बाद घरों में रखा खाना और पानी सब खत्म हो गया। ऐसी हालत में शहर में दंगे शुरू हो गए। लोगों ने दुकानों के शीशे तोड़ दिए और खाने के लिए टूट पड़े। यहाँ तक कि कुछ लोग थोड़े से खाने के लिए दूसरों की जान लेने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि महिला पुलिस अफसर को भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े ताकि उन्हें रोका जा सके पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मजबूरन उसे बंदूक उठानी पड़ी पर जैसे ही वो गोली चलाने वाली थी अचानक बारिश होने लगी। इसने लोगों का गुस्सा ठंडा कर दिया। सब लोग अपने बर्तन लेकर पानी भरने लगे। दूसरी तरफ एलेना और जॉर्ज डोम के किनारे गए ये देखने की क्या दीवार हट गई है। पर जॉर्ज ने जैसे ही हाथ लगाया उसे पता चला कि डोम अभी भी वही है और अंदर का मौसम बाहर से अलग हो गया है। तभी सेना ने शहर के बाहर लोगों के रिश्तेदारों को बुला लिया ताकि वो दूर से मिल सके। हालांकि वो सिर्फ दीवार के पार से कागज पर लिखकर बात कर पा रहे थे पर सब बहुत खुश थे। लेकिन बॉबी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने देखा कि पास खड़ा एक लड़का होठों की भाषा समझ सकता है तो वो उसे डोम के पास ले गया और सामने खड़े सैनिक को अपना बैच दिखाया। असल में बॉबी एक बड़ा फौजी अफसर रह चुका था। सैनिक ने उसे पहचान लिया और सैल्यूट किया। फिर बॉबी ने सैनिक से पूछा कि बाहर क्या चल रहा है। सैनिक ने हिचकिचाते हुए बताया कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि सेना परमाणु बम से डोम को उड़ाने वाली है। ये कहकर सैनिक वहां से चला गया। उधर एलेना ने भी रेडियो पर सेना का एक खास सिग्नल सुना जिसमें कुछ नंबर बार बार दोहराए जा रहे थे। बॉबी समझ गया कि इन नंबरों का मतलब क्या है। ये सेना के समय का कोड था। उन नंबरों और सैनिक की बात से साफ था कि सेना आज दोपहर को डोम पर एक परमाणु बम गिराने वाली है। उन्होंने शहर वालों को नहीं बताया क्योंकि सरकार शायद उन्हें भी डोम के साथ खत्म करना चाहती थी। सब लोग फौरन बंकरों में जाकर छिप गए और कयामत का इंतजार करने लगे। कुछ प्रेमी जोड़ों ने बंकर में जाने से मना कर दिया और बाहर बैठकर ही मौत का सामना करने का फैसला किया। तभी आसमान में जोरदार धमाका हुआ और डोम के ऊपर बम फट गया। अंदर के लोगों को सिर्फ एक तेज रोशनी दिखाई दी। उन्हें कोई झटका महसूस नहीं हुआ लेकिन डोम के बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अंदर और बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो बचने की खुशी मनाए या हमेशा के लिए यहाँ कैद होने का दुख। परमाणु बम से भी न टूटने वाले इस डोम को देखकर सब निराश थे पर जॉर्ज
जॉर्ज को इस मजबूत दीवार को देखकर एक विचार आया। उसे और मिया को डोम की वजह से कुछ अजीब सपने आए थे और उसने एक वीडियो में एक इशारा भी किया था। उसे पक्का यकीन था कि शहर के अंदर ही कोई ऐसी ताकत है जो इस डोम को चला रही है और वो नहीं चाहती कि कोई बाहर बताए। इसलिए उसने और मिया ने सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने पूरे डोम का मुआयना किया और फिर अपनी भौतिक विज्ञान की जानकारी से डोम के बिल्कुल बीच वाली जगह का पता लगाया। फिर वो और मिया तुरंत उस जगह पहुंच गए। वहां उन्हें पत्तों के नीचे एक छोटा सा उभार दिखा। पत्ते हटाते ही वो हैरान रह गए क्योंकि वहां एक मिनी डोम था। शहर वाले डोम से अलग इसके अंदर एक काला अंडा था। उन्हें समझ आ गया कि यही अंडा डोम को ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने उस पर हाथ रखा तो एक अजीब नजारा दिखा। मिया को अपनी मरी हुई माँ सामने खड़ी दिखी पर जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया वो गायब हो गई। मिया को कुछ खतरा महसूस हुआ और वो फौरन अपने घर भाग गई। तभी जंगल में रखे उस अंडे में हरकत होने लगी। अगले दिन वो छोटा डोम अचानक मिया के गोदाम में पहुंच गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और जैसे ही सबने उस पर हाथ रखा उसके अंदर से गुलाबी रोशनी निकलने लगी और ढेर सारे सितारे चमकने लगे। फिर उस छोटे डोम के अंदर से अचानक एक तितली निकली। वो बाहर निकलने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगी और दीवार से टकराने लगी। तितली के टकराते ही छोटे डोम पर काले धब्बे पड़ने लगे और तभी शहर के बड़े डोम पर भी अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे पूरा डोम काला हो गया और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों में डर फैल गया और हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए। शायद असली कयामत अब शुरू होने वाली थी। सब लोग चर्च में दुआ करने पहुंचे। तभी उस छोटे काले डोम पर हाथ के 4 निशान उभरे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने हाथ उन निशानों पर रख दिए। डोम से एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी निकली और वो मिट्टी की तरफ बिखर गया। शुक्र है कि तितली और अंडा दोनों ठीक थे पर अभी वो खुश हो ही रहे थे कि अंडा हिलने लगा और उससे तेज रोशनी निकलने लगी। बंकर गिरने ही वाला था और लोग भागने लगे पर एक बहादुर लड़की ने हिम्मत दिखाई और अंडे को उठा लिया। देखते ही देखते भूकंप रुक गया और वो तितली भी अंडे के चारों तरफ उड़ने लगी। उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी इसलिए उन्होंने अंडे को वापस जंगल ले जाने का फैसला किया। जंगल पहुंचते ही उन्हें फिर से मिया की माँ की परछाई दिखी। उसने बताया कि वो असल में एलियन है और उन्होंने इंसानों की शक्ल इसलिए ली ताकि वो उनसे बात कर सके। ये डोम इंसानों की इंसानियत का एक इम्तिहान था। अगर वो अंडे को पानी में डाल देंगे तो डोम खुल जाएगा। मिया ने अंडे को झील में फेंक दिया। अगले ही पल गुलाबी सितारे पानी से निकलकर आसमान की ओर उड़ने लगे। वो किसी टूटते तारे की तरह अपने घर की ओर लौट रहे थे। शहर के लोगों ने भी ये अद्भुत नजारा देखा और अंत में वो सब डोम के ऊपर जमा हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।